बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम अपना क्लास 9 कोर्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। उन्होंने हमें 10 पार्ट्स दे दिए हैं और इन पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। फर्स्ट है रैशनल नंबर एंड सेकंड है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। अब देखते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग ये क्या चीज़ होती है। एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं इसको। फर्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की भी मैंने आपको टाइप्स बताई, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो फाइनाइट नंबर्स होते हैं। फाइनाइट नंबर्स जो एक जगह पे आके स्टॉप हो जाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल 0.45, ये 2 डिजिट्स के बाद स्टॉप होगी वैल्यू, हमारी वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो गई। वो नंबर्स जो एक जगह पे आके रुक जाते हैं उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। सेकेंड एग्जांपल है 7.215, ये नंबर्स चलते नहीं जा रहे, एक जगह पे आके स्टॉप हो गए हैं, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स या फाइनाइट नंबर्स। इसी तरह इसकी सेकेंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो चलते जाते हैं। जाहिर सी बात है, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो एक जगह पे स्टॉप हो जाते हैं, और इसके ऑपोजिट वाइस वर्सा नॉन टर्मिनेटिंग है कि जो चलते जाते हैं नंबर्स, जो रुकते ही नहीं हैं। अभी नॉन टर्मिनेटिंग की मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ये कि ये चलते जा रहे हैं नंबर्स। इन डॉटेड का मतलब है कि ये नंबर्स सो ऑन है, कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं। एंड रिकरिंग नंबर्स। अब रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं? रिकरिंग नंबर्स उनको कहते हैं जो सेम नंबर्स चलते जा रहे हैं। 8 1 8 1 8 1, ये कॉमा बता रहा है कि 8 1 नेक्स्ट भी चलता ही जा रहा है, तो उसको कहते हैं रिकरिंग नंबर्स। सेकेंड है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मैंने आपको बता दिया। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो नंबर्स चलते जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे एक जगह पे, इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो। और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से हैं? जो डिफरेंट डिजिट्स चलते जा रहे हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जो सेम नंबर्स हों, जिस तरह ये 8 1 था, इसी तरह ये 8 1 चलता जा रहा है नेक्स्ट। और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? जो डिफरेंट नंबर्स हैं, देखें 2 3 4 5 6, कुछ भी बीच में सेम नहीं है डिजिट, तो ये डिफरेंट नंबर कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, उनको कहते हैं नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन इर्रेशनल नंबर्स की मज़ीद और दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जिसमें पाई की वैल्यू आ जाती है, ई की भी वैल्यू आ जाती है। इनकी वैल्यूज़ क्या हैं? पाई की वैल्यू 3.14। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि ये वैल्यूज़ चलती जा रही हैं, सो ऑन है, कंटिन्यूस इनफाइनाइट नंबर्स हैं। और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग हमें कैसे पता चला? कोई भी नंबर सेम नहीं है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह ई की वैल्यू 2.71828182, ये भी डिफरेंट डिजिट्स कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, तो ये हमारे पास इर्रेशनल की कैटेगरी में आती हैं। अब हम करते हैं अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। हमने आइडेंटिफाई करना है इन पार्ट्स में से कौन से इर्रेशनल हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 2.353535। अब देखें ये वैल्यूज़ स्टॉप हो गई हैं, चलती नहीं जा रही, ये फाइनाइट नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि ये हमारे पास है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर। सेकेंड है 0.6। अब ये जो 6 के ऊपर बार है, हमें एग्जांपल दी हुई है 0.3 बार। इस बार का मतलब ये है कि ये जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है, 3 3 3, उन्होंने आगे डॉटेड लगा ली, इसका मतलब कि ये 3 चलता ही जा रहा है। इनफाइनाइट कहते हैं जो चलता ही जा रहा है, स्टॉप ना हो एक जगह पे जाके। 6 की बार का समझ आ गया आपको? कोई इनफाइनाइट 6 चलता जा रहा है, इस तरह 0.6666 और ये चलता ही जा रहा है नेक्स्ट।
आप देखें, एक तो ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स नंबर्स हैं और ऊपर से सेम डिजिट्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीकरिंग। तो ये किस कैटेगरी में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीकरिंग नंबर्स रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इट्स अ रैशनल नंबर। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट है 2.236067 एंड कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, तो इट्स मीन ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं और ऊपर से नॉन रिकरिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग हो, एक तो नंबर्स चलते जा रहे हों और डिफरेंट डिजिट्स हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है, इर्रेशनल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इट्स एन इर्रेशनल नंबर। देन 4 वाला पार्ट है हमारे पास √7। अंडर रूट वाली वैल्यूज़ तब तक रैशनल नहीं होंगी जब तक वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल √4, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2, तो ये है रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता है 16, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है 4, तो जो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ का परफेक्ट स्क्वायर जिनका बन रहा हो वो रैशनल नंबर्स में आएगा, अदरवाइज वो इर्रेशनल नंबर्स में आएगा। हम √7 को एक दफ़ा सॉल्व भी करके देख लेते हैं। √7 इज इक्वल्स टू 2.6457, ये चलते जा रहे हैं कंटिन्यूस नंबर और डिफरेंट नंबर हैं, तो ये किस में आएंगे, इर्रेशनल नंबर में। जिन स्क्वायर रूट का परफेक्ट स्क्वायर ना बने उसको हम इर्रेशनल नंबर लिखेंगे, और जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जिस तरह भी मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाई हैं, तो वो रैशनल नंबर होंगे। इसी तरह 5th वाला पार्ट है हमारे पास ई। अब मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी थी ई की, कि ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2.718281282845, ये मतलब चलते जा रहे हैं डिजिट्स और कुछ भी बीच में वैल्यूज सेम रिपीट नहीं हो रही, तो ये है हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इट्स एन इर्रेशनल नंबर। इसी तरह 6 वाला पार्ट है पाई। पाई भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इर्रेशनल नंबर। सेवन वाला पार्ट है हमारे पास 5 + √11। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर अंडर रूट वाली वैल्यूज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है, अदरवाइज वो इर्रेशनल नंबर है। अब अंडर रूट 11 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इट्स एन इर्रेशनल नंबर। 8 वाला पार्ट है हमारे पास √3 + √13। अब √3 को अगर देखें तो √3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर √13 को देखें तो √13 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो स्क्वायर वाली वैल्यूज़, तो हम उनको लिख लेते हैं कि इट्स एन इर्रेशनल नंबर। सेकेंड है हमारे पास 15 ÷ 4। तो अगर हम सॉल्व करें इसको 15 ÷ 4, तो हमारे पास आता है आंसर 3.75। तो ये है हमारे पास रैशनल नंबर, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर हैं, कंटिन्यूस चलते नहीं जा रहे नंबर। इसी तरह 10 वाला पार्ट है हमारे पास 2 - √2 × 2 + √2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बन रहा है a - b, यहाँ पर बन रहा है a + b, और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, a² - b² के। तो उन्होंने ये चीज़ हमें दी हुई है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 2, और b की वैल्यू क्या है, √2। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 का स्क्वायर इसके मुताबिक, a² - b² के मुताबिक। a हमारे पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया और दरमियान में माइनस का साइन। b की वैल्यू क्या है, √2, √2 यहाँ पर आ गया और उसका स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है, माइनस स्क्वायर को हमने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 4 - 2।
4 माइनस टू, अगर माइनस करें 4 माइनस टू कितना होता है 2। तो ये हमारे पास रैशनल है या इररेशनल है? कंटिन्यूस नहीं चलते जा रहे, फाइनाइट नंबर है, सिंपल नंबर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इट्स अ रैशनल नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।